परमेश्वर। अध्याय 4 का 38वीं आयत है। सेकेंड राजाओं में एलिशा के 2 और आश्चर्य कर्म। तब एलिशा गिलगाल को लौट गया। वही भविष्यवक्ता एलिशा जो परमेश्वर के बहुत निकट थे और परमेश्वर के कार्य को कर रहे थे और चमत्कार भी हो रहा था उनके द्वारा। परमेश्वर यहोवा की उन पर बहुत अनुग्रह और बहुत कृपा थी। अब फिर वापस वह गिलगाल को लौट रहे हैं। आमीन। उस समय देश में अकाल था, गिलगाल में अकाल पड़ा था और भविष्यवक्ताओं के चेले उसके सामने बैठे हुए थे। एलिशा के चेला उसी के सामने बैठे हुए थे और उसने अपने सेवक से कहा, हंडा चढ़ाकर भविष्यवक्ताओं के चेलों के लिए कुछ पका। हंडा चढ़ाकर, हालेलुया। चेले तो उसके सामने ही बैठे हैं। हंडा चढ़ाकर भविष्यवक्ताओं के चेलों के लिए कुछ पका और कुछ पकना चाहिए इनको खाने के लिए, जो भविष्यवक्ता के चेले लोग थे। आमीन। तब कोई मैदान में साग तोड़ने गया और कोई जंगली लता पाकर अपनी अखबार भर जंगली फल तोड़कर ले आया। उस चेलों में से जगह जगह लोग उठे और जंगल में घुसे और कोई लता तोड़ रहे हैं और कोई जंगली लता पाकर अपनी अखबार भरकर जंगली फल तोड़ ले आए। जो फल जंगली फले हुए थे उनको तोड़कर वो चेले सब लाए और फांक फांक करके पकने के लिए हंडे में डाल दिया। हालेलुया। और वे उसको न पहचानते थे कि फल, ये जंगली फल खाने योग्य है कि नहीं, जहरीला तो नहीं है, ऐसा उन्हें ज्ञान नहीं था। तब उन्होंने, और बहुत अच्छा लगता है ऐसे फल देखने में, और जो बहुत जहरीला फल होते हैं उन्हें देखकर लगता है कि बहुत सुंदर फल होगा, लेकिन उस जंगल में वो समझ न सके और वैसे ही फल तोड़कर लेकर चले आए। तब उन्होंने उन मनुष्यों को खाने के लिए हंडे में से परोसा और हंडे में पकाए भी और उन्हें परोसने खाने के लिए परोसा भी। खाते समय वे चिल्लाकर बोल उठे। खाते समय वो मनुष्य जब खाने बैठे तो चिल्ला उठे, हे परमेश्वर के भक्त, हंडे में जहर है, हंडे में जहर है। आमीन। और वे उसमें से खा न सके। तब एलिशा ने कहा, अच्छा कुछ मैदा ले आओ। तब उसने उसे हंडे में डालकर कहा, उन लोगों के खाने के लिए परोस दे। फिर हंडे में कुछ हानि की वस्तु न रही। वह परमेश्वर का दास उठा और उस जहर को जब मैदा मांगा और मैदा लिया तो प्रभु की प्रार्थना और आशीष से उस जहर में वो डाला और उस आशीष के द्वारा परमेश्वर ने उस जहर को बदल दिया और उसके खाने के योग्य बदल दिया, खाने के योग्य बना दिया। और फिर एलिशा ने कहा कि इनके खाने के लिए परोस दे, अब इसे ये ग्रहण करें, अब इसमें कोई जहर नहीं है। फिर हंडे में कुछ हानि की वस्तु न रही। कोई मनुष्य बलशाली सा से पहले उपजे हुए जौ की 20 रोटियां और अपनी बोरी में हरी बालें
परमेश्वर के भक्त के पास ले आया। तो एलिशा ने कहा, हालेलुया, वो तो पहला चमत्कार हुआ। अब दूसरा चमत्कार हो रहा है कि एक मनुष्य बलशाली सा पहले उपजे हुए जौ की 20 रोटियां अपने खेती से, जो जौ पहली खेती का पैदा हुआ था और फसल उगाया था, उसे 20 रोटियां बनवाया और अपनी बोरी में हरी बाली और परमेश्वर के भक्त के पास ले आया भर करके। तो एलिशा ने कहा, भविष्यवक्ता ने कहा, उन लोगों को खाने के लिए दे, ये खाने की चीज है, उन लोगों में बांट दो। उसके टहलुए ने कहा, उसकी अगुवाई में जो चेले थे, क्या मैं 100 मनुष्यों के सामने इतना ही रख दूं? ये तो 20 ही है और खाने वाले 100 लोग हैं। और आप क्या कहना चाहते हैं? क्या मैं इसे ले जाकर उनके सामने में रख पाऊंगा? 20 ही लोग तो पाएंगे 20 रोटी। हालेलुया। उसने कहा, लोगों को दे दे कि खाएं, क्योंकि यह वायु कहता है उनके खाने के बाद कुछ बच भी जाएगा। तू दे तो। परमेश्वर ने कहा है कि जब तू विश्वास के साथ देगा तो घटेगा नहीं, बढ़ जाएगा। तू नहीं सुना है परमेश्वर की बात को? तू क्यों चिंता कर रहा है कि घट जाएगा? अभी तू घटने की बात कर रहा है। तो विश्वास से ले जा, बांट दे उसे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। उसने कहा, लोगों को दे दे कि खाएं, क्योंकि यहोवा यूं कहता है उनके खाने के बाद कुछ बच भी जाएगा। तब उसने उनके आगे रख दिया और यहोवा के वचन के अनुसार उनके खाने के बाद कुछ बच भी गया। तो आप लोगों से जब भी परमेश्वर का दास कुछ कहता है उसे सुनना नहीं चाहते हो, तुम सुनोगे ध्यान से और विश्वास करोगे कि ये प्रभु ही कहा है मुझसे, और अवश्य है कि जो ये कह देंगे वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। इस विश्वास से जिन्होंने प्रभु को ग्रहण किया उस जीवन को करीब से देख रहे हैं, उस चमत्कार को अपने जीवन में उतरते देख रहे हैं, लेकिन विश्वास करेंगे तब। कुल्हाड़ी का पानी पर तैरना। आमीन, आमीन। पर तैरना। भविष्यवक्ताओं के चेलों में से किसी ने एलिशा से कहा, एलिशा के चेलों में से ही किसी ने एलिशा से ही कहा, यह स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं, आमीन, वो हमारे लिए बहुत छोटा है। उतनी जगह नहीं जितना हमको चाहिए, बहुत थोड़ी जगह है एलिशा जिसमें हम सभी रहते हैं। हालेलुया। वो हमारे लिए बहुत छोटा है, इसलिए हम यरदन तक जाएं और वहां से एक बल्ली लेकर यहां अपने रहने के लिए एक स्थान बना लें। हमें रहने के लिए और जगह की जरूरत है और इसके लिए हम लोगों को व्यवस्था करनी होगी। जंगल में जाकर के और उस नदी तक हम लोगों को लकड़ी लेकर आना पड़ेगा। हालेलुया।
बल्ली लेकर आना होगा, यहाँ अपने रहने के लिए स्थान बनाना होगा। आमीन। उसने कहा अच्छा जाओ। यरदन एक नदी है और उस नदी के किनारे वो पेड़ है जहां उन्हें जाना है। और अपने एलिसा से कहकर पूछ कर और वो बल्ली लेने के लिए जा रहे हैं। आमीन। और एलिसा ने ऐसा ही कहा कि जाओ। तब किसी ने कहा कृपया अपने दासों के संग चल। अपने दासों के साथ अगर आप चाहें तो हम लोगों के साथ चले तो अच्छा होगा। उसने कहा चलता हूं। एलिसा ने कहा चलता हूं। हाँ, तो उनके संग गया और वे यरदन के किनारे पहुंचकर लकड़ी काटने लगे। उस नदी यरदन के किनारे वो बल्ली काटने लगे जो लेने के लिए गए थे उस पेड़ से। परंतु जब एक जन बल्ली काट रहा था तो कुल्हाड़ी पेड़ से निकलकर जल में गिर गई। उसमें से एक दास जो बल्ली काट रहा था, उसमें से जो काटने वाला औजार था उस लकड़ी में से निकलकर गिर गया। हालेलुया। कुल्हाड़ी पेड़ से निकलकर जल में गिर गई। इसलिए वो चिल्लाकर कहने लगा हाय हाय मेरे प्रभु, वो तो मांगी हुई थी, अब क्या होगा? वो तो मैंने किसी से मांग कर लाया था और वो भी मेरी गलती से वो जल में गिर गया। अब उसे ले जाकर क्या दूंगा? अब उसका तो सुनना पड़ेगा मुझे। अब उसकी कुल्हाड़ी जैसी है वैसी मैं दे नहीं पाऊंगा। वो कितना भला बुरा कहेगा मुझसे। आमीन आमीन। परमेश्वर हालेलुया। हाय मेरे प्रभु, वो तो मांगी हुई थी। परमेश्वर के भक्त ने पूछा वो कहां गिरी, कुछ पता है तुम्हें? वो कुल्हाड़ी कहां गिरी, कुछ अंदाज है तुझे? जब उसने स्थान दिखाया तब उसने एक लकड़ी काट कर वहां डाल दी। लकड़ी काट कर वहां डाल दी और वो लोहा पानी पर तैरने लगा। हालेलुया। उसने कहा उसे उठा ले, तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया। यह प्रभु का चमत्कार है, यह परमेश्वर का चमत्कार है कि लोहा कितना भारी होता है, पानी में जाता है फिर निकल नहीं पाता है उसे जब तक कोई दूसरा लेने न जाए। और जब एलिसा ने उस बेद को पानी पर तैरा दिया और उस स्थान पर रख दिया तो कुल्हाड़ी निकलकर उस बेद में चला गया। परमेश्वर ने एलिसा और उसके चेलों को विश्वास दिया कि सेनाओं का यहोवा तुम्हारे संग है। और आप सभी लोग खड़े हो जाइए।